बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी की 16 जुलाई को हत्या हो गई, जिस पर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि असल में अब बिहार में जंगल राज है, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इसी बीच भाजपा नेता अजय आलोक ने अजीब बयान दिया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने इस हत्याकांड पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सभ्य समाज में घटनाओं को नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तक पर हमला हो गया। अमेरिका से बड़ा सुपर पावर तो इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी ट्रंप पर हमला हो गया। हाँ, उन्होंने एक्शन लिया और हमलावर को तुरंत मार गिराया। यहाँ भी तत्काल एक्शन लिया जाएगा, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उनके अलावा जेडीयू नेता और केंद्रीय रामनाथ ठाकुर ने कहा कि घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नीतीश कुमार की सरकार में कोई अपराधी नहीं बचेगा। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक की प्रतिक्रिया। विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी की हत्या पर भाजपा नेता आलोक ने कहा कि हत्या किसी की भी हो, यह जघन्य अपराध है। 72 घंटे के अंदर इसका उद्घोषण होगा। सभ्य समाज में आप अपराध को रोक नहीं सकते, चाहे आप कितने ही सक्षम क्यों न हो जाए। इसका उदाहरण एक है कि अमेरिका है, जहां ट्रंप पर हमला हो गया। राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है और इसे गंभीरता से लेते हुए इसका उद्घोषण किया जाएगा। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी की प्रतिक्रिया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी की हत्या पर आई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि आज सुबह बिहार से दुखद खबर सामने आई है, जहां मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। यह अत्यंत दुखद है। शासन प्रशासन में बैठे लोगों को जवाब देना होगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। बिहार में जब राजनेता का परिवार सुरक्षित ही नहीं है, तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। दरअसल मामला ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन के घटक दल के रूप में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी दरभंगा के बिरौल स्थित घर में अमूमन अकेले ही रहते थे। जितिन सहनी के 2 बेटे और बेटियां हैं। बिहार की पिछली राष्ट्रीय जनतांत्रिक लोक गठबंधन सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी खुद अपने व्यवसाय के सिलसिले में मुंबई रहते हैं। उनके भाई भी बिरौल में कभी कभी ही आते हैं। शादीशुदा बहन भी मुंबई ही रहती है। ऐसे में जितिन सहनी अकेले रहने के आदी थे और सोमवार की रात भी अकेले ही थे जब उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस की प्राथमिक जांच में अपराधी उनकी हत्या के लिए नहीं आए थे, बल्कि चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान विरोध करने पर दबोच कर उनकी हत्या कर दी थी। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी की हत्या की खबर सुनकर सब लोग हैरान हैं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक पूर्व मंत्री और महागठबंधन के बड़े नेता के पिता की इस तरह से हत्या कर दी जाएगी। अपराधियों ने निर्मम तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। अपराधी इतने क्रूर थे कि पेट के अंदर के अंगों को बाहर भी निकाल दिया। मंगलवार सुबह उनकी लाश हालत छत विछत हालत में उनके बेड पर पड़ी थी। वारदात के बाद देखते ही देखते स्थानीय और राजनीतिक दलों के लोगों की भीड़ लग गई। मुकेश सहनी मुंबई में थे। खबर सुनते ही वो फौरन दरभंगा के लिए रवाना हो गए। इधर एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने बताया है कि प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला है। जितिन सहनी अपने घर में सो रहे थे और चोरी की नीयत से घर में घुसे। अपराधियों ने विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।